जय हिंद होमगार्ड साथियों, स्वागत है वंस अगेन आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के सेशन में हम लोग मॉडल पेपर सेकंड को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने बोला था, आपके कहने पर ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है इसको आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। 25 मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और इन्हीं मॉडल पेपर से आपको सभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम हॉल में। तो आप लोग आज के इस मॉडल पेपर को देखिए और चेक करिए आपका स्कोर कार्ड कितना जाता है, कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपनी इस क्लास को। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सभी लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस सेशन को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जब तक कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। सभी लोग राइट आंसर हमारे साथ साथ करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन और राइट आंसर करते हुए चलिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है, नाम बताइए। तो मैंने कई बार ये क्वेश्चन आपको करवाया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडक उपनिषद कहो या मुंडकोप उपनिषद कहो, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस के रचयिता कौन है, सभी लोग बताओ। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए। तुलसीदास रामचरितमानस के क्या हैं, रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या मेघालय। तो यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के साथ राइट आंसर करना है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगला देखिए, वसुदेव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ क्या है। अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है, संपूर्ण पृथ्वी एक क्या है, परिवार है। ऑप्शन नंबर बी वसुदेव कुटुंबकम का यही शाब्दिक अर्थ होता है कि संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक मार्क है। तो अगर एक मार्क पूछा जाए क्या है, तो ऑप्शन में आप लोग देखिए, क्वेश्चन को डिटेल से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, इस पर स्टार लगा लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है, अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, कृषि उत्पादों में मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर या उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है, यमुना, गोदावरी, नर्मदा या गंगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी को लॉक कर देना है, गंगा भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र माना जाता है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की है। तो अगर तटीय रेखा की बात किया जाए तो यहाँ पर गुजरात को लॉक कर देना। भारत के गुजरात राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, बताइए। कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, केटू। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। अगर काली मिट्टी की बात करें तो इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मानसून की शुरुआत भारत में सामान्यतः कहाँ से होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपका दिया गया पंजाब, केरल, गुजरात या असम। तो यहाँ पर आपको केरल के साथ राइट आंसर कर देना है। मानसून की शुरुआत भारत में सामान्यतः केरल राज्य से होती है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। जब मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ाता था तो बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट करते थे कि ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आने वाले। तो एग्जामपुर सर ने ये मॉडल पेपर प्रोवाइड किया है, इतने आसान क्वेश्चन उन्होंने क्यों रखे, क्योंकि यही नॉर्मल रेंज में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और परफेक्ट यही आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को एक बार ध्यान देते हुए रटते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम या ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है, थर्मामीटर, बैरोमीटर, एमीनोमीटर, हाइग्रोमीटर। कई बार मैंने आपको बताया है, यहाँ पर बैरोमीटर को लॉक कर दीजिएगा। वायु दाब मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं। थर्मामीटर का यूज हम लोग भैया किस लिए करते हैं जरा बताइएगा, और एमीनोमीटर का यूज हम किस लिए करते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, बताओ भैया। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं क्या, मीठा, कड़वा, नमकीन या खट्टा। तो अम्ल आप सभी को पता है, अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा। खट्टा ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन को देखिए, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम या टंगस्टन। तो यहाँ पर आपको टंगस्टन को लॉक कर देना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान याद कर लेना, 7 होता है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन ए को, बी को, डी को या सी को? तो सनसाइन विटामिन की बात किया जाए तो विटामिन ए को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कौन से रक्त कण सहायक होते हैं? क्या आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स? तो आप सभी को पता होना चाहिए ये जो होते हैं डब्ल्यूबीसी, इसका फुल फॉर्म जो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पोसेल्स आप बोल सकते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। सभी लोग क्लास को भाई लाइक कर दिया करिए, आप लोग लाइक करके और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको जरूर शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आपकी मेहनत हमारी मेहनत ये समझ लीजिए रंग लाएगी आपके रिजल्ट पर। तो आप लोग एक ट्रस्ट और भरोसा बना करके तैयारी करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप लोगों का सिलेक्शन होगा, सुनिश्चित है 1%। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो अगर ऊतक की बात करें तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है ऑप्शन बी, जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी की बात किया जाए तो क्या हाथ में, पैर में, रीढ़ में या कान में? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक कर देना है, ये कान में पाई जाती है। ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना ये है कि आपको 99 रुपीज में 50 मॉक टेस्ट सीरीज प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक जरूरी बात यह है कि मैं आपको 99 रुपीज में 50 मॉक टेस्ट सीरीज प्रदान करवा रहा हूं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग प्लीज उस मॉक टेस्ट सीरीज को एक बार देख करके ही अपने एग्जाम हॉल में बैठिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने उस मॉक टेस्ट सीरीज को बाई कर लिया है, और जो भी इच्छुक छात्र छात्राएं हैं तो आपको पोस्ट सेक्शन में हमारा बैनर पड़ा होगा या नंबर दिया होगा, आपको पोस्ट सेक्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की यहाँ पर या टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग प्लीज़ उस मॉक टेस्ट सीरीज को देख करके ही अपने एग्जाम हॉल में जाइएगा। कि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको वहाँ पर 101% लाभ मिलेगा। और आप इन मॉडल पेपर को एक बार कंपैरिजन कर लीजिएगा और हमारे द्वारा करवाए गए मॉडल पेपर को एक बार कंपैरिजन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको डिफरेंस दिखने को मिल जाएगा। अगर आप कुछ विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, हम पर ट्रस्ट है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार इन मॉक टेस्ट सीरीज को खरीद लीजिएगा। और कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 99 रुपीज़ में 50 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। उसमें हम कोई अपना बेनिफिट नहीं कर रहे हैं, जो भी टाइपर रखे गए हैं आपके लिए क्वेश्चंस को टाइप करते हैं, खर्च के लिए यहाँ पर इतना आपसे पे आउट किया जा रहा है। वरना हमें क्या था, अगर हमको टाइपर कोई फ्री में मिल जाता तो मैं आपको ये सीरीज पूरी फ्री में प्रोवाइड करवा देता। ठीक है, तो आप अगर विश्वास करते हैं और हमारी बातों पर विश्वास है आपको, और दिल से अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बूस्टअप करना चाहते हैं और एग्जाम हॉल के प्रेशर को कम करना चाहते हैं, तो एक बार इन 50 मॉक टेस्ट को आप जरूर देख के जाइएगा। और मैं ज़्यादा बड़ी बड़ी तो नहीं कहता हूँ, इतना तो जरूर कहता हूँ कि 80 एबव आप सभी लोग स्कोर कार्ड छुआएंगे अगर इन मॉक टेस्ट को आप तैयार कर लेते हैं। वहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस सब कुछ दिया गया है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेमो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर जा करके। ये जो फर्स्ट मॉडल पेपर दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको डेमो मिल जाएगा। बिल्कुल बेसिक से मैंने डेमो रखा है, इसी के अकॉर्डिंग आपके नॉर्मल से हायर लेवल तक पूरा आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मेंशन करवाया गया है। तो आप लोग जा करके एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट मैसेज करिए टेलीग्राम चैनल पर, या जो पोस्टर में दिया गया नंबर है उस पर डायरेक्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, कॉल करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, आप सभी को अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग मैसेज ही करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन कल के मॉडल पेपर में भी सर ने मेंशन किया था और आज भी मेंशन है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है। ऑप्शन में आपका दिया गया हर्ट्ज, डेसिमल, जूल या मीटर।
तो यहाँ पर आपको याद कर लेना, जो ध्वनि की तीव्रता है ये डेसिबल में मापी जाती है। डेसिबल ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो अगर सबसे बड़े डेल्टे की बात किया जाए तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आपने नाम सुना होगा, ऑप्शन नंबर डी में मेंशन किया गया है। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, चिल्का झील, लोकटक झील या फिर वुलर झील? तो आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो चिल्का झील हो जाएगा। चिल्का झील ये पड़ती कहाँ है, जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 4 आश्रम व्यवस्था में अंतिम आश्रम कौन सा है? मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा हूँ कि आपको डिटेल में बताऊं, एक ही क्वेश्चंस पर 3 से 4 मिनट बात करूं, नहीं, मैं क्वेश्चंस और राइट आंसर बताते हुए चल रहा हूं। बस आप लोग इन क्वेश्चंस को एक बार तैयार कर लीजिएगा। इतना मत सोचिएगा कि सर मैं पढ़ता हूं उसके बाद भूल जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप 1 से 2 बार हफ्ते में रिवीजन कर लेंगे तो जब आपके एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आप डिक्टो राइट आंसर पर ही जाएंगे, ठीक है। तो इतना आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर 4 आश्रम व्यवस्था में अंतिम आश्रम आपसे पूछा जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को लॉक करोगे? तो यहाँ पर संन्यास को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 आश्रम व्यवस्था में अंतिम आश्रम जो है वो संन्यास का है। संन्यास ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो अगर वर्ण व्यवस्था के आधार की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर बी, कर्म वर्ण व्यवस्था का आधार है। भारतीय संस्कृत में धर्म का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर युद्ध कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, धर्म का अर्थ है युद्ध। ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? कई बार क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। प्रमुख नगर आपको मोहनजोदड़ो को लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? जौनपुर, कन्नौज, बाराबंकी या फतेहपुर सीकरी? तो यहाँ पर आपको फतेहपुर सीकरी को लॉक कर देना है, घबराना नहीं है। ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम का लेवल इन्हीं क्वेश्चंस के जैसा होगा, आपको थोड़ा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। महात्मा गांधी को किसने भिखारी के वेश में महान आत्मा बताया था? सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोतीलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ जाना चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का संग्रह है? बताइए। गीत गोविंद, ऑप्शन नंबर बी, किताब ए नौरस आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखित जो पुस्तक थी हिंदू देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा में गीतों का संग्रह, उसका नाम था किताब ए नौरस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार किसने फहराया था? नाम बताइए। तो पहली बार जिसने फहराया था उनका नाम है भीखाजी कामा। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीखाजी कामा को लॉक कर दीजिएगा। पाल वंश का प्रथम राजा कौन था? बताइए। ये मैंने आपको करवाया है क्वेश्चन। पाल वंश के प्रथम राजा की बात किया जाए तो यहाँ पर गोपाल थे। ऑप्शन ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अगर समानता के अधिकार की बात किया जाए तो 14 को लॉक कर देना है। यहाँ पर नंबर नहीं दिया गया लेकिन ऑप्शन ए में लॉक कर दीजिएगा, अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? तो अपनाने की तिथि की अगर बात किया जाए तो क्या 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। भारतीय संविधान को अपनाने की जो तिथि थी वो 26 नवंबर सन 1949 थी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ भैया, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द हैं? बताइए। प्रस्तावना में आपकी कितने आदर्श शब्द हैं? कई बार बताया है। ऑप्शन बी को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? सन पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था।
भारत की पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ अगर आपसे सन पूछा जाए तो 1951 1951 को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? अगर केंद्रीय बैंक आपसे पूछा जाए तो क्या एसबीआई, आरबीआई, एसईबीआई या नाबार्ड? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आरबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो अगर आपसे अर्थव्यवस्था पूछा जाए तो अपने भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। तो देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या दर्शाता है? आय वितरण, कुल उत्पादन, रोजगार दर या कर संग्रह? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी को लॉक कर देना है, ये कुल उत्पादन को दर्शाता है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्या है? तो मुद्रास्फीति के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, कीमतों में कमी, नहीं कीमतों में स्थिरता, ये भी नहीं, ऑप्शन सी को देखिए कीमतों में निरंतर वृद्धि, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा या केरल? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ये केरल हो जाएगा, केरल आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, यज्ञ किस सभ्यता से जुड़ा है? सिंधु, वैदिक, गुप्त या मौर्य? तो यज्ञ की बात किया जाए, ये भी मैंने आपको बताया है, ये वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ शब्द है, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद कर लेना है, कुचिपुड़ी क्या? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनेगा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का संबंध आंध्र प्रदेश से है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति की अगर बात किया जाए तो आपको यहाँ पर लॉक कर देना है तिलहन उत्पादन, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, मत्स्य उत्पादन को हम लोग किस क्रांति के नाम से जानते हैं और गेहूं उत्पादन को हम लोग किस क्रांति के नाम से जानते हैं? जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्लास को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए, और ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग इस सेशन को कहाँ से वॉच कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं। प्लीज आप लोग कमेंट्स जरूर किया करिए, भले ही क्वेश्चंस का राइट आंसर किया करिए। इसमें क्या होता है, अगर आप राइट आंसर करेंगे तो आपके माइंड में चीजें सेव होती चलेंगी, और बाय द वे क्वेश्चन कोई पूछ लिया गया तो आपके माइंड को याद रहेगा कि सर के कमेंट बॉक्स में मैंने बताया था ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, तो ऐसे भी आपके क्वेश्चन सही हो सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं, मक्का, ज्वार या धान? तो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल की बात किया जाए तब यहाँ पर आपको लॉक कर देना है धान से। तो गेहूं बहुत सारे स्टूडेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर धान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कौन सी भैया सबसे लंबी नदी है? अभी मैंने बताया था गंगा, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हैं, जितने भी क्वेश्चन सर के मॉडल पेपर सीरीज में सम्मिलित हैं सभी क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष की बात करें तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो मदन मोहन मालवीय आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन शैली कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, कर्नाटक, जयपुरी, ग्वालियर या बनारस घराना? तो उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायन शैली की बात की जाए तो आपको बनारस घराना को लॉक कर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट बनारस घराना कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर है आपका। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? तो अगर यहाँ पर नहर की बात किया जाए तब आपको शारदा नहर लॉक कर देना है, ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर मानी जाती है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। कुंभ मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको राइट आंसर इसका ना पता हो? सभी को पता होगा, ऑप्शन सी आप लोग लॉक कर रहे होंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली कौन सी है? तो अगर लोक नृत्य शैली की बात किया जाए तो आपको यहाँ पर कथक लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख लोक नृत्य शैली कथक है, ऑप्शन बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, इसी क्रम में क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्तकला कौन सी है? तो अगर हस्तकला की बात किया जाए तो यहाँ पर टेराकोटा को लॉक कर देना है, टेराकोटा ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर यूनेस्को द्वारा गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन देखिए, लखनऊ, श्रीनगर, नई दिल्ली, भोपाल।
तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनना चाहिए ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ ऑप्शन ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, नया क्वेश्चन था। सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। यहाँ पर आपको सहारनपुर को लॉक कर देना है। सरसावा हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर शहर में स्थित है। उत्तर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। अगर प्रमुख फसल आपसे पूछा जाए तो आपको गन्ना को लॉक कर देना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गन्ना है। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो खेल पुरस्कार की बात किया जाए तो ऑप्शन सी आपको लॉक कर देना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। राज्य सरकार की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो राज्य सरकार की आय के प्रमुख स्रोत की बात किया जाए तो यहाँ पर जीएसटी यानी राज्य कर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। कर वसूली, अधिकारों का संरक्षण, चुनाव संचालन या शिक्षा प्रसार। तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है अधिकारों का संरक्षण। मानवाधिकार आयोग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष सुरक्षा का संबंध किससे है। तो अगर अंतरिक्ष सुरक्षा के संबंध के बारे में आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर देश की आंतरिक शांति आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से भारत की स्थलीय सीमा किस देश से लगती है। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल या इंडोनेशिया। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नेपाल के साथ जाना चाहिए। अच्छा, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, मैंने 2-3 दिनों में ये क्वेश्चन आपको करवाया था। करेक्ट आंसर आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर करते हैं। सभी को करना है, अगर नहीं पता है तो आप हमसे ही कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, लेकिन आंसर सभी लोगों को करना है भाई। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा किस क्षेत्र से संबंधित है। पंजाब, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, गुजरात। तो अगर नियंत्रण रेखा के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको यहाँ पर जम्मू और कश्मीर को लॉक कर देना है। ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरी बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की है। शहर का नाम आपसे पूछा जा रहा, तो क्या हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु या नई दिल्ली। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ये नई दिल्ली के साथ जाना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। मैं आपसे पूछा जा रहा, रणजी ट्रॉफी 2025-26 किस क्रिकेट टीम ने जीती है। तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। लेकिन सर की जो सीरीज में आप लोग देखोगे, आंसर की मैच करोगे तो थोड़ा उसमें डिफरेंट दिखेगा। मेरे ख्याल से उसमें टाइपिंग एरर हुआ है, लेकिन डोंट वरी, हमारे बताए गए आंसर्स पर फोकस करिएगा। मैं आपको विद एनालिसिस के साथ सभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, कोई आंसर आपको गलत नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा, पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन में दिया गया केवल वनस्पति, केवल जीव जंतु या हमारे चारों ओर का प्राकृतिक परिवेश या केवल वायु। तो यहाँ पर आपको लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर सी, हमारे चारों ओर का प्राकृतिक परिवेश ही क्या कहलाता है, पर्यावरण। ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। ओजोन परत का मुख्य कार्य अगर आपसे पूछा जाए, वर्षा कराना, ताप नियंत्रण कराना, यूवी किरणों से रक्षा या ऑक्सीजन बनाना। तो ऑप्शन सी को लॉक कर देना है। यूवी किरणों से सुरक्षा या रक्षा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ओजोन परत का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में अगर आपसे पूछा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड टू आपको लॉक कर देना है। ऑप्शन सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO की मुख्यालय की अगर बात किया जाए तो ये जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट, भारत के निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए तो आपको अनुच्छेद 324 लॉक कर देना है। 324 के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान कौन सा माना जाता है। ऑप्शन में दिया गया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या फिल्म फेयर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्मश्री। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दादा साहब फाल्के पुरस्कार के साथ जाना चाहिए। भारत में सिनेमा के क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारत में खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो अर्जुन पुरस्कार की बात किया जाए तो ये खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी को लॉक कर दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑप्शन सी लॉक कर दीजिएगा, कई बार मैंने क्वेश्चन आपको करवाया है। नेक्स्ट, किस संगठन ने उन्नत मूल प्रमाण पत्र
प्रणाली शुरू की है, तो बताइए भैया किस संगठन के द्वारा ये शुरू की गई है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक नहीं, निर्यात संवर्धन परिषद ये भी नहीं है, देश व्यापार महानिर्देशालय के द्वारा हुई है, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपसे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या लॉक कर देना है, 8 मार्च, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पूछा जाए तो क्या रदरफोर्ड, नील्स बोहर, जेम्स चैडविक या जे थॉमसन। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए जे थॉमसन, ऑप्शन डी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लिक अम्ल जिससे बाद में डीएनए और आरएनए की पहचान हुई की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, वैज्ञानिक का नाम आपसे पूछा जा रहा, तो यहाँ पर फ्रेडरिक मिसर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक अगर आपसे पूछा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। फेसबुक का संस्थापक कौन है, अगर संस्थापक पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग को लॉक कर देना, ये फेसबुक के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए ट्विटर किस श्रेणी में आता है, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, गेमिंग या फिर शिक्षा मंत्र। के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए सोशल मीडिया, ऑप्शन बी को लॉक कर दीजिएगा, ट्विटर ये सोशल मीडिया की श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है, किसान, महिला बालिका कल्याण, वृद्धावस्था या रोजगार। तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर महिला बालिका कल्याण, ऑप्शन बी आपने लॉक किया होगा। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य क्या है, प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन या उद्योग। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उद्देश्य जो है ये महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, बी को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत का मुख्य लक्ष्य क्या है, आयात बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था या केवल कृषि विकास, केवल सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पर आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, महिला स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य क्या है, तो अगर आपसे उद्देश्य के बारे में पूछा जाए तो आपको वित्तीय सशक्तिकरण बता देना है, ऑप्शन बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया का संबंध किससे है, तो स्टार्टअप इंडिया का संबंध नवाचार व उद्यमिता से है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजा पर नगद भुगतान कब से बंद करने का प्रस्ताव दिया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये डेट अगर आपसे पूछे जाए तो आपको 1 अप्रैल सन 2026 लॉक कर देना है, ऑप्शन बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है, ऑप्शन को देखिए, राइट आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति थारू जनजाति मानी जाती है, ऑप्शन बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क का पूर्ण रूप क्या है, तो अगर सार्क के पूर्ण रूप की बात किया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जरूर जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पड़ोसी देश कौन सा नहीं है, अगर नहीं है आपसे पूछा जाए तो आपको दक्षिण सूडान लॉक कर देना, बाकी नेपाल, बांग्लादेश, भूटान ये सभी हैं, दक्षिण सूडान नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, तो अगर मेक इन इंडिया का उद्देश्य आपसे पूछा जाए तो घरेलू विनिर्माण बढ़ाना, ऑप्शन बी आपकी क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, सभी को पता होना चाहिए राष्ट्रीय पशु कौन सा है, यहाँ पर बाघ को लॉक कर देना, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है, तो जल जीवन मिशन के बारे में आपसे पूछा जाए, इसका करेक्ट आंसर आप लोग प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ये होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन रखा गया है। और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी आपको बताना है। मॉडल पेपर सर ने बहुत ही ईजी बनाए हैं, और मेरे ख्याल से जब सर ने ऐसे मॉडल पेपर बना के दिया है तो आप समझ लीजिए एग्जाम का लेवल थोड़ा इजी ही रहने वाला है। आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बनाए गए मॉडल पेपर को एक बार जरूर विजिट करें। डेमो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप डायरेक्ट वहां पर मैसेज करिएगा, अगला नंबर है, वरना आपको वहीं पर देखने को मिल जाएगा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, वहीं पर जाकर के आप लोग वहीं से कॉन्टैक्ट यानी कि व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे, कॉल करने की
की अनुमति नहीं है, केवल व्हाट्सएप आपको करना है। और अगर कोई आपको मेजर प्रॉब्लम है तो भी हमें बता सकते हैं। बाकी हम आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहेंगे। हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले मॉक टेस्ट में, और तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और ये आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, अपना स्कोर कार्ड जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा सभी लोग। और अब थोड़ा आपको कंजूसी नहीं करना है, मैं डेली अब आपको कल से क्लासेस 2 प्रोवाइड करवाऊंगा, डेली 2 क्लासेस आपकी होंगी। मैं आपको मॉक टेस्ट सीरीज करवा दूंगा सर की, और शाम को मैं अपनी क्लास लेकर आऊंगा, अपना प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग इन सभी प्रैक्टिस सेट को अगर देख करके अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं 90 एबव आप लोग छुआ करके आएंगे। और अगर आप पहले से ही 90 एबव छुआ कर रहेंगे तो आप गर्व से कह सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन पक्का है। तो आप लोग लगे रहिए, अभी बहुत टाइम है आपके पास। इन 25 दिनों में हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं, आप लोग बने रहिएगा सेशन के एंड तक। लेकिन आप लोग मॉक टेस्ट का जो आपका टाइम है वो 31 मार्च से ही है, उसके बाद आपका मे बी प्राइस बढ़ा दिया जाए, तो आप लोग जल्दी करिएगा, ठीक है। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में।